Morning students. Today we are discuss about bioactive molecules. In bioactive molecules there are two type of product. First one is primary metabolites and second one is secondary metabolites. So first we discuss what is primary metabolites. It is a very important topic for examination purpose. अगर हम यहाँ बात करें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, तो व्हाट इज़ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पादप कोशिकाओं में विभिन्न आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, बहुत सारे पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, बट अपने को दो टर्म डिफाइन करने हैं। दोज आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, यानी कि पादपों के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जो आवश्यक पदार्थों का निर्माण पादप कोशिकाओं द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जस्ट एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, फैट एक्सेट्रा, दीज आर एसेंशियल। हम जानते हैं कि पादप की विभिन्न कोशिकाएं इन्हीं पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, चाहे सेल वॉल हो चाहे सेल ऑर्गेनेल्स हों, ये सभी जो हैं इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। तो इट मीन्स दीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ। हम कह सकते हैं कि पादप के जीवन के लिए वे पदार्थ जो आवश्यक होते हैं एवं जिनका निर्माण पादप कोशिकाओं द्वारा किया जाता है आर नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन द सेंस, जिस समय प्राथमिक उपापचय पदार्थ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण हो रहा होता है, उसी दौरान कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण भी होता है जो पादप के जीवन यापन के लिए कोई आवश्यक नहीं होते। सरल शब्दों में समझिएगा बेटा, दोज प्लांट प्रोडक्ट्स विच आर नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो पदार्थ हैं जो पादपों में बनते तो हैं परंतु पादप के जीवन यापन या लाइफ के लिए उनका कोई ऐसा आवश्यक रोल नहीं होता है। ये कहलाते हैं आपके द्वितीयक उपापचय। इस तरह के पदार्थों को हम यहाँ पर किस फॉर्म में देखें, दीज आर एल्केलॉइड्स, लेटेक्स, रेजिन, गम एंड वेरियस पार्ट्स। इनमें भी सबसे यदि इम्पोर्टेंट यदि हम लेके चलते हैं तो दोज आर एल्केलॉइड्स, जिसका हमें आगे अध्ययन भी करना है और एग्जाम में आपके 5 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, व्हाट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनका सिंथेसिस कैसे होता है, कल्चर ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक लाइन यहाँ पर ये आगे का टॉपिक है, एक लाइन आपको क्लियर कर लेनी है। प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान द्वितीयक उपापचय पदार्थों का निर्माण कौन सी क्रिया के दौरान होता है, यह देखिएगा, ईडियोफेज। ईडियोफेज के दौरान यहाँ पर इस अवस्था का निर्माण होता है, यानी द्वितीयक उपापचयों का निर्माण कब होता है, ईडियोफेज के दौरान। यहाँ पर दो अवस्थाएं होती हैं, प्रोपोफेज और ईडियोफेज। तो ईडियोफेज अपने को याद रखनी है, ईडियोफेज के दौरान द्वितीयक उपापचय पदार्थों का निर्माण होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर मोस्टली अगर हम देखें इन फॉर्म ऑफ गम, रेजिन, लेटेक्स, एल्कोलॉइड, तो विभिन्न प्लांट सेल में ये जो हैं एक सुरक्षा पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर लेते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस प्रकार के होते हैं, तो इनकी रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट वन इज टर्पेन्स, फिनोलिक एसिड एंड नाइट्रोजन युक्त यौगिक। यहाँ पर आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो सिर्फ एल्केलॉइड्स पे कंसंट्रेट किया गया है और एल्केलॉइड्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। व्हाट इज एल्केलॉइड्स, तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो
हम यहाँ पर लेके चलें, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा द्वितीयक उपापचयक पदार्थ। तो एल्कोलॉइड्स आर आल्सो ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वी डिस्कस अबाउट दैट एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स, और हमें ज्ञात होना चाहिए अमीनो एसिड्स आर कन्फर्ट फॉर्म या किससे व्युत्पन्न होते हैं, नाइट्रोजन से। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, तो एल्कोलॉइड्स इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म के लगभग 20% जो फैमिलियां हैं, जो पादप हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनमें 20% में एल्कोलॉइड्स का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं एल्कोलॉइड्स के बारे में, आपने सभी ने सुना है। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने एल्कोलॉइड्स के बारे में ना सुना हो। फॉर एग्जांपल, हम रोजाना सवेरे कॉफ़ी पीते हैं, क्या है उसमें एल्कोलॉइड? कैफीन। चाय पी, टैनिन। मिर्च खाई, कैप्सिन। टर्मरिक, हल्दी, कुरकुमिन, these are alkaloids which are responsible for these specific properties. हल्दी में जो लक्षण है, जो गुण है, वो किसकी वजह से? कुरकुमिन की वजह से। मिर्च का तीखापन क्यों है? कैप्सिन की वजह से। ओके, तो these are alkaloids। अगर हम, आपने सेकेंड ईयर में स्टडी की है, सेकेंड ईयर में आपने देखा है फैमिली ऑफ सोलेनेफी, एस्केलेपिएडेसी, एपोफाइनेसी, ये ऐसी फैमिली हैं जिनमें अधिकांशतः एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पर जो फैमिलीज हैं, फोलेनेफी, एपोफाइनेफी, एस्केलेपिएडेसी, पेपेवरेफी, लिलिएफी, लेग्यूमिनेफी, रूबिएफी, जिंजीबरेफी, मिर्टेफी, मालवेफी, रेननकुलेफी, रूटेफी आदि। आप सभी में देखिए फोलेनेफी में सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें औषधीय पादप बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो इनमें अधिकांशतः पाए जाते हैं। एपोफाइनेफी में आप देखोगे, एपोफाइनेफी के मेंबर्स आप जानते ही हो कि अश्वगंधा वगैरह है, सर्पगंधा वगैरह, ये एपोफाइनेफी के मेंबर हैं। तो इनमें फर्मेंटेनिन, फर्पेंटेनाइन एक्सेट्रा ये एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। एस्केलेपिएडेसी, अम्बेली, पेपेवरेसी, पेपेवरेसी में मोस्ट कॉमन है, आप जानते हो, मॉर्फिन, कोडिन, ये इसी का मेंबर है। लिलिएफी, लिलिएफी का एक स्पेसिफिक एल्कोलॉइड है जिसे आप कोल्चिसिन कहते हैं। कोल्चिकम आटमनेल नामक पदार्थ से प्राप्त होता है, जो कि सेल डिवीजन को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। ओके, तो लेग्यूमिनेफी, रूबिएफी, कॉफ़ी, अभी मैंने आपको बताया, कैफीन, जिंजीबरेफी, जिंजीबरीन, अदरक, अदरक कुल जो हैं उसमें पाया जाता है। तो ये इस तरह से फैमिलीज हैं जिनमें अधिकांश मात्रा में एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है जो आपके काफ़ी काम आएगी। व्यावसायिक महत्व रखने वाले द्वितीयक उपापचय, सम स्पेसिफिक एल्कोलॉइड्स विच आर यूजफुल इन इंडस्ट्रियल पर्पज। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके लिस्टिंग बना हुआ है। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एल्कोलॉइड, सेकेंड वन इज सोर्स, देन थर्ड वन इज प्रॉपर्टी। एज ए डायरेक्टिव इज फाउंड फ्रॉम नीम, एज ए डायरेक्टा इंडिका। इट इज वेरियस टाइप ऑफ एल्कोलॉइड्स, निम्बीन, निम्बिफाइडीन, निम्बिनीन एक्सेट्रा। इसकी जो प्रॉपर्टी हैं वो इन्फेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये पादप को बहुत सारे रोगों से बचाता है, और हम जानते हैं कि नीम में कितने गुण होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन इज बारबरीन, इट्स फाउंड फ्रॉम कैपेटिस जैपोनिका, कैपेटिस जैपोनिका। इट इज एंटीबायोटिक इन नेचर। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं डिजिऑक्सिन, डिजिटेलिस, लेंटेनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिऑक्सिन किससे प्राप्त होती है? डिजिटेलिस। कार्डियक मेडिसिन के रूप में ये काम में ली जाती है, यानी हृदय के रूप में। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके
इस बुक में आगे भी है। टेक्फेफ, जो टेक्फेफ नामक बकेटा नामक जो प्लांट है उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि या हम कहें सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं टेकफोल, जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी यानी कि कैंसर रोधी होता है। नेक्स्ट कोडिन, हम जानते हैं कफ सिरप जितने भी होते हैं आपकी खांसी की दवा, उसमें कोडिन एक्सेस अमाउंट में होता है और उसी के कारण हमें निद्रा आती है। तो इट्स फाउंड फ्रॉम पेपेवरस सेमिनिफेरस, जो आपका पेपेवर है, अफीम है, उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट डायोएजिनिन, डायोस्कोरस, एंटी फर्टिलिटी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, विनब्लास्टिन। इट इज़ फाउंड फ्रॉम कैथेरेंथस रोजस, सदाबहार, सदाफूली इस रूप में इसे जाना जाता है। तो इससे अपने को विनब्लास्टिन और एक और पदार्थ है विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन इससे प्राप्त होता है, जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होता है। वापस से मैं रिकॉल करूँगा, टेक्फोल और विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन फाउंड फ्रॉम टेक्सस बकेटा एंड कैथेरेंथस रोजस। इनकी प्रॉपर्टी कौन सी है? एंटी कार्सिनोजेनिक। ये आपके 7 एल्केलॉइड्स मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिए हुए हैं, इनमें से आपको 4-5 के नाम तो याद रखने ही होंगे। इसके अलावा मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था वो सारे हैं, देखिए, कैफीन, टेनिन, कुर्कुमिन, कुनेन, फर्पेंटिनिन, पाइपेरिन, पेपेवरिन, निकोटिनिन, ओपेनिन, जिंजिबरिन एक्सेट्रा, मॉर्फिन, ये सारे के सारे एल्कोलॉइड्स हैं जो प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये जो है द्वितीय उपापचय का संवर्धन, ये आपके बेटा 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और कई बार 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड हिज कल्चर ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हम जानते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट से रिलेटेड जो सेल्स होती है, उन सेल्स को आइसोलेट करके उन्हें कल्चर मीडिया पर ग्रो किया जाता है। जब कल्चर मीडिया पर उन्हें ग्रो किया जाता है तो उनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण 2 चरणों में होता है। अभी मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस फेज में होते हैं? ईडीओ फेज, तो वो तो आपको याद करना ही है। साथ ही साथ मैंने बोला था एक और फेज होता है ट्रोपोफेज, तो अपने को तो सीधा सा याद रखना है। ट्रोपोफेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होगा, जबकि ईडीओ फेज में किसका निर्माण होगा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ट्रोपोफेज इट इज ए इनिशियल स्टेज, यह आरंभिक अवस्था है जो काफ़ी तेज़ी से पूर्ण होती है और वृद्धि करती है। इसमें कोशिकाएं बहुत अधिक वृद्धि करती है। इस दौरान जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है। याद कीजिएगा मैंने जो लाइन बोली थी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ, इट इज़ एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गेनेल्स एंड प्लांट सेल ऑर्गन्स। ओके, तो विभिन्न कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं वो किस अवस्था के दौरान बनेंगे? ट्रोपोफेज के दौरान। इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जबकि जो दूसरी जो महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है ईडियोफेज। तो ईडियोफेज अवस्था, इस अवस्था में कोशिकाओं में धीमी गति से वृद्धि करती हैं और ट्रोपोफेज की समाप्ति के पश्चात यानी लास्ट स्टेज ईडियोफेज कहलाती है। इस दौरान संवर्धन माध्यम जो चल रहा होता है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण होता है। आप याद रखिएगा, कोशिका संवर्धन के दौरान सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ईडियोफेज अवस्था के दौरान निर्मित होते हैं। ओके, थैंक यू।